जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है ना अति आवश्यक प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे बाबू। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना बाबू प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में शीत मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी में गर्म शुष्क जलवायु, ऑप्शन नंबर डी में उर्वर भूमि, ऑप्शन नंबर डी में अधिक ऊंचाई। इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि नियम में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे पहले आप लोग जो है ना बाबू कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिए कि प्रतिकर्ष कारक पूछता है, एक पूछता है आपका अपकर्ष कारक। ये दोनों में आपका कभी कभी बाबू 3 नंबर में अंतर भी यानी डिफरेंट भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे आप बाबू कंसेप्ट को अच्छा से समझिएगा। देखिए पहले प्रतिकर्ष का बात कर लेते हैं। प्रतिकर्ष कारक उसे कहते हैं कि आप कहीं पर गए, आपका वहां पे जो भी चीज निगेटिव लगा, वहां का जो भी चीज आपको खराब लगा, जैसे वहां पे बाबू जो है ना शिक्षा का अभाव, जलवायु अच्छा नहीं है, वहां पे बाबू उर्वर भूमि नहीं है, वहां पे जो है ना बाबू अधिक ऊंचाई है, वहां पे पूरा मरुस्थल है, शीत भूमि है, वहां पे शिक्षा विक्षा का कोई आपका जो है ना बाबू अच्छा व्यवस्था नहीं है, वहां पे आपका रोजगार का व्यवस्था नहीं है। तो ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा प्रतिकर्ष कारक। लेकिन अपकर्ष कारक इसका जो है ना बाबू उल्टा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, अच्छा से अच्छा वहां पे बाबू शिक्षा हो गया, उसके बाद आप देखिएगा तो जो है ना बेरोजगारी नहीं होगा, वहां पे रोजगार का व्यवस्था अच्छा होगा, वहां पे देखिएगा आप जो है ना कि जलवायु का व्यवस्था अच्छा होगा, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा होगा। आप जहां पर गए पॉजिटिव लगा तो वही क्या कहलाता है बाबू आपका अपकर्ष कारक। लेकिन प्रतिकर्ष कारक इसका उल्टा होता है, समझे। तो आई होप आपको प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में कभी दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं पर गए, जो भी चीज आपको जो है ना बाबू खराब लगा, प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक जस्ट इसका जो है ना बाबू उल्टा हो जाता है। जैसे आपका रहन सहन की अच्छी व्यवस्था, जलवायु का अच्छा व्यवस्था, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए। उसके बाद अगला देखिएगा तो शिक्षा का व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो कहलाता आपका अपकर्ष कारक में। लेकिन प्रतिकर्ष कारक आप बता ही दिए आपको, समझे। तो आपको यहाँ से आंसर बाबू आप लोग खुद कमेंट करिए। तो आपका अपकर्ष कारक बता दिए, हम प्रतिकर्ष दोनों बता दिए हैं। इसका आंसर कमेंट करिए। पहला कि अपकर्ष प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो अगर प्रतिकर्ष नहीं है तो भैया अपकर्ष 110% है कि आपका क्या होगा बाबू, आपका जो है ना अपकर्ष कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए में है शीत मरुस्थल। तो ये तो पहले बाबू आपका जो है ना प्रतिकर्ष कारक है। गर्म शुष्क जलवायु ये क्या है आपका जो है ना प्रतिकर्ष कारक है। लेकिन उर्वर भूमि देख रहे हैं बबुआ, अत्यधिक फसल वाला भूमि, अधिक ऊंचाई पे कोई बसना पसंद नहीं करेगा। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में भी आई है, समझे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कभी 3 नंबर में पूछ लेता है, जैसे अभी डिफरेंस पूछ लिया ना, कभी पूछ लेगा नियम में से कौन आपका जो है ना बाबू अपकर्ष कारक है। तो वहां पे आप लोग थोड़ा बाबू बता दीजिएगा। आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर ही कर दिए, समझे। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जो है ना हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। और हाँ, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है ना 2 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आर्थिक क्रियाकलाप की संख्या कितनी है। आर्थिक पूछ रहा बाबू,
आर्थिक का मतलब होता है पैसा, यानी आर्थिक क्रियाकलाप का जो है ना कितनी संख्या है। देखिए बाबू पहले जो थी ना आर्थिक क्रियाकलाप की संख्या आपका 3 थी, प्राथमिक क्रियाकलाप, आपका द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, लेकिन वर्तमान में 5 आर्थिक क्रिया है, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। ये प्रश्न तो बाबू आप लोग के एग्जाम में आता ही है, समझे। तो वर्तमान में आर्थिक क्रियाकलाप की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा पांचों आपको बता दिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। कितना है बाबू आपका 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देखते हैं। देखिए बाबू थोड़ा आपका प्रश्न थोड़ा स्कैन किया हुआ है, तो थोड़ा आपको कहीं अच्छा नहीं लग रहा होगा देखने में, समझे। थोड़ा कहीं आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बाबू प्रश्न स्कैन किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नियम में से कौन स्थानांतरण कृषि का जो है ना बाबू स्थानीय नाम है। देखिए स्थानांतरण कृषि का जो है ना बाबू स्थानीय नाम है। स्थानांतरण कृषि को इसे आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। तो इसे पूछ रहा स्थानीय नाम नहीं है, समझे। तो इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में रोका, ऑप्शन नंबर बी में शिल्पा, ऑप्शन नंबर सी में लादांग, ऑप्शन नंबर डी में झूम। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना बाबू स्थानांतरण कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि का स्थानीय नाम नहीं है। तो इसका सही आंसर पहले आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू, शिल्पा, समझे। आपका जो है ना स्थानीय कृषि को झूम खेती भी के नाम से जानते हैं, लदांग के भी और रोका के भी नाम से जानता है, समझे। लेकिन स्थानांतरण कृषि को शिल्पा के नाम से नहीं जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना, बी हो जाएगा। स्थानांतरण कृषि को आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नियम में से कौन सा देश जो है ना बाबू नारियल उत्पादन में के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आप लोग यहां देखिएगा, पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी में सूडान। इसका सही आंसर कमेंट करिए कि कौन सा देश है जो नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए, जल्दी इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट कर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, सी हो जाएगा। फिलीपींस जो है ये नारियल उत्पादन के लिए अत्यधिक नहीं है, लेकिन है, लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। भारत, सूडान, आपका श्रीलंका में तो अत्यधिक नारियल होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है। ऑप्शन नंबर ए में कपास, ऑप्शन नंबर बी में जूट, ऑप्शन नंबर सी में तांबा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, समझे। तो हुगली नदी कहाँ पड़ता है, तो भैया याद रखिएगा आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, जिसे हम कोलकाता कहते हैं। तो वहां पे कौन सा उद्योग विकसित है, तो याद रखिएगा जूट है। क्या आपका जूट, क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो गंगा डेल्टा, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में आपका पड़ता है गंगा डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, अब बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में विकसित है। ऑप्शन नंबर ए में रूस, ऑप्शन नंबर बी में जापान, ऑप्शन नंबर सी में भारत, ऑप्शन नंबर डी में स्पेन। योकोहामा जो है बाबू आपका जो है ना औद्योगिक प्रदेश कौन सा देश में विकसित है, इसका आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर तो आपको पता है बबुआ, योकोहामा कहाँ, जापान में है। योकोहामा कहाँ पे है बबुआ, जापान, ऑप्शन नंबर बी। जापान की राजधानी पता है ना बबुआ, टोक्यो, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मक्का की पेटी है। ऑप्शन नंबर ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना जापान, ऑप्शन नंबर सी में लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। मक्का के पेटी के नाम से कौन सा देश को जानते हैं, आपको तो मेरे हिसाब से पता ही होगा। मक्का के पेटी के नाम से याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को जानते हैं। किसे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि नियम में से कौन आपका जो है उच्च प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बाबू आपका जो है ना टेक्नोलॉजी, जो उच्च प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत अच्छा उच्च है, ऑप्शन नंबर बी में लेजर उपकरण, ऑप्शन नंबर सी में जैव उपकरण, ऑप्शन नंबर डी में घरेलू उपकरण, ये उच्च प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन को बाबू आप लोग जो है एलिमिनेट करके भी ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा घरेलू उपकरण। घर में हम लोग क्या बनाते हैं नॉर्मली, आपका हो गया तो
आपका नॉर्मली देखिएगा तो कढ़ाई वढ़ाई हम लोग कहाँ बना लेते हैं बाबू, घर में। पंखा वखा जो हाथ वाली होती है ये सब हम घर में बना लेते हैं। अचार वचार ये सब जो है ना बाबू हम कहाँ बना लेते हैं, घर में बना लेते हैं। तो उच्च थोड़ी हुआ ये सब। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 का ऑप्शन नंबर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि नियम में से कौन पर्यटन से जो है ना संबंधित नहीं है। पर्यटन उसे कहते हैं बाबू जहाँ पे घूमने फिरने की जगह होती है उसी को क्या बोलते हैं, पर्यटन। ऑप्शन नंबर ए में पहाड़ी पर्यटन, ऑप्शन नंबर बी में चिकित्सक पर्यटन, ऑप्शन नंबर डी में है परिवहन पर्यटन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना नियम में से कौन आपका जो है ना पर्यटन से संबंधित नहीं है, समझे। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी इसका सही आंसर बाबू कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा, चिकित्सक। यानी चिकित्सक का मतलब हो डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाइएगा तो वहाँ घूमने के लिए जाइएगा, वहाँ जाइएगा आप नॉर्मली बाबू आपका इलाज करवाने के लिए ना, कोई आपका प्रॉब्लम होगा उसके पास, वहाँ घूमने फिरने की जगह थोड़ी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि लाल कॉलर संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर बी में प्राथमिक क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी में द्वितीय क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी में तृतीय क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो लाल कॉलर है वो कौन सा क्रियाकलाप से संबंधित है। इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। लाल कॉलर जो है ये आपका बाबू प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किससे, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में भी आई है। क्या है बाबू, अब भी आई है तो आप समझ सकते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। याद रखिएगा लाल कलर किससे संबंधित है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप, समझे। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है आपको बता दिए हम पहले। देखिए आप बाबू कहीं पे खेती करिएगा, खेती करने से आपको क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा अनाज मिलेगा ना। तो खेती किए तो प्राथमिक क्रियाकलाप, जो आपको बाबू अनाज मिला वही अनाज समझिए आप गेहूं का क्या किए बाबू, खेती किए। और गेहूं को ले जाके मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन में किए ना, कहाँ पे बाबू, गेहूं को मैन्युफैक्चरिंग करके क्या बना है में आटा बना। तो आटा जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया वही क्या कहलाता है आपका द्वितीय क्रियाकलाप। और वही आटा को अगर बाजार में आप ले जाकर अगर बेच देते हैं तो वही कहलाता है तृतीय क्रियाकलाप। और आपका जो है ना पंचम क्रियाकलाप उसे कहते हैं कि इसमें आपका उच्च प्रौद्योगिकी आता है, जैसे साइंटिस्ट सारी जो है ना वो पंचम क्रियाकलाप में आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि नियम में से कौन परिवहन मार्ग है। मार्ग का मतलब होता है बाबू रास्ता, समझे। ऑप्शन नंबर ए में है आपका पनामा नहर, ऑप्शन नंबर बी में कील नहर, ऑप्शन नंबर सी में है सवेज नहर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए। आपको पता ही है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑल ऑफ दीज। नियम में से परिवहन का मार्ग यानी बाबू जो है ट्रांसपोर्ट का रूट जो है ना ये सभी है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो चलिए 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ट्रांस साइबेरिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है जल मार्ग से, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना रेल मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है ना वायु मार्ग से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में है ट्रांस साइबेरियन संबंध है, किससे संबंधित है। इसका सही आंसर बाबू पहले आप लोग जो है ना जल्दी कमेंट करिए। इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 का इसका आंसर कमेंट करिएगा कि ट्रांस साइबेरियन संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो था आपका रेल मार्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना बाबू 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि दोवर पतन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में पैकेज पतन, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है ना तेलहन पतन, ऑप्शन नंबर सी में है सवारी पतन, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर कमेंट करिए। जो है ना दोवर पतन का उदाहरण है तो याद रखिएगा पैकेज पतन। दोवर पतन कैसा पतन होता है, एक पैकेज पतन होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि वृत्ताकार बस्ती का जो है ना बाबू प्रतिरूप पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में झील के सहारे, ऑप्शन नंबर बी में नदी के सहारे, ऑप्शन नंबर सी में तट के सहारे, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज।
समझे। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। वृत्ताकार बस्ती का जो है ना प्रतिरूप पाया जाता है, यानी वृत्ताकार। वृत्त का मतलब आपको पता है, 10th क्लास में आप लोग मैथ पढ़ के नहीं आए हैं बाबू। सर्कल जो है आप पढ़ के नहीं आए हैं ना आप लोग सर्कल पढ़ के। तो इसके जो आपका जो है ना नॉर्मली जो बस्ती पाई जाएगी वृत्त के आकार की जो बस्ती, इसके अगल बगल में जो बस्ती पाई जाएगी कैसा बस्ती होगा आप लोग बताइए। तो बाबू इसका जो अगल बगल में कैसा बस्ती होगा आपके पता है, ये बाबू आपका जो है ना झील के सहारे होता है। कैसे? झील के सहारे बस्ती होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि धरावली मलिन बस्ती है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी में बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर सी में लंदन, ऑप्शन नंबर सी में आपका चेन्नई। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि धरावली मलिन बस्ती कहाँ पे है। तो याद रखिएगा ये जो था बाबू बॉम्बे का क्या है, एक क्षेत्र है। बॉम्बे जानते हैं ना बाबू, इसको आपका महाराष्ट्र भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जो है ना नियम में से कौन जुड़वा नगर है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना पटना हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी में दिल्ली लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी में हैदराबाद सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि नियम में से कौन जो है ना बाबू जुड़वा नगर है। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। जुड़वा नगर जो है याद रखिएगा बाबू ये आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद है। क्या है? हैदराबाद और क्या बाबू? सिकंदराबाद है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न बाबू आपके एग्जाम के लिए भी आई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि नियम में से कौन औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका बोधगया, ऑप्शन नंबर बी में वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी में जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। देखिए बाबू अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना तो बाबू आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता तो याद रखिएगा जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा उद्योग होता है, लेकिन कुछ बोधगया में होता है, कुछ वाराणसी में, आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जमशेदपुर भी बाबू ये आपका झारखंड में है। समझे। तो इसका सही आंसर बाबू ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भारत में जो है ना महान विभाजक वर्ष है। भारत में जनगणना का जो है ना बाबू महान विभाजक वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए में 1921, ऑप्शन नंबर बी में 1951, ऑप्शन नंबर सी में 1971, ऑप्शन नंबर डी में 2001। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए आपसे पूछेगा कि जो है ना भारत में जनगणना कब हुई थी, तो याद रखिएगा बाबू जो है ना 1872 में हुआ था। ये अच्छा तरह से यानी अनौपचारिक था। क्या बाबू था? अनौपचारिक। लेकिन औपचारिक रूप से जनगणना जो हुआ था भारत में याद रखिएगा 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में हुआ था जनगणना भारत में, आपका औपचारिक रूप से यानी अच्छा से। समझे। क्वेश्चन भी घुमा के पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा भारत में जनगणना कब हुआ 1872 मारिएगा, भारत में पूछेगा अनौपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ तो औपचारिक मारिएगा आपका 1881, लेकिन अनौपचारिक 1872। समझे। अब आपका जो है 1881 में जो जनगणना हुआ था उस समय से भारत में अभी वर्तमान तक प्रत्येक 10 साल पे से जनगणना होती है, लेकिन 2011 में हुआ था, लेकिन 2021 में नहीं हुआ कि आपका वहाँ पे लॉकडाउन था और प्लस कोरोना था। समझे। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। तो आपका जनगणना का महान विभाजक वर्ष याद रखिएगा 1921 है। क्या है बबुआ? 1921 में जो है ना आपका जनगणना का महान विभाजक वर्ष था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मिलियन सिटी की आबादी होता है 1 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर बी में है 5 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर सी में है 10 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर डी में 50 लाख से अधिक। आपको पता है मिलियन 10 लाख को क्या बोलते हैं बाबू? मिलियन न बोलते हैं। 10 लाख को क्या बोलते हैं? मिलियन ही न बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 लाख से अधिक जो होता है यह मिलियन सिटी की आबादी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी 19 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। पटना है, पटना जो है बाबू ये आपका क्या है? समझे। ऑप्शन नंबर ए में खनन नगर, ऑप्शन नंबर बी में औद्योगिकी नगर, ऑप्शन नंबर सी में राजधानी नगर,
ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दिस। देखिए बाबू, पटना में हालांकि बहुत कम क्या होती है, आपका खनन का कार्य होती है, लेकिन औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बहुत कम है। लेकिन पटना जो है बाबू एक राजधानी नगर है क्या, लेकिन थोड़ा थोड़ा पटना में भी आपका खनन होता है, औद्योगिक फैक्ट्री भी थोड़ा बहुत है पटना में भी, लेकिन आपका राजधानी नगर जो इसमें से सबसे प्रसिद्ध है, समझे। लेकिन आपसे वैसा नहीं, पटना है तो भैया पटना सभी है, औद्योगिक नगर में भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, खनन नगर और राजधानी नगर तो है ही है पटना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवाए ना बाबू 20 प्रश्न करवा दिया है, ये आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, समझे। थोड़ा वीडियो बाबू बड़ा हो जाएगा, जितना प्रश्न बचाओ अगले वीडियो में हम आपका पूरा करवा देंगे।